ताड़ासन, ताड़ासन का अभ्यास कर लेते हैं। पैर खोल करके श्वास भरते हुए हाथ तान करके बाईं ओर, श्वास भरते बीच में, श्वास दाहिनी ओर, फिर श्वास भरते बीच में, ऐसे अभ्यासों के साथ। तो प्रातः काल उठ करके जो व्यक्ति योगाभ्यास करेगा उसकी गति, मति, शक्ति सब बढ़ेगी। और प्रातः काल उठ करके जो व्यक्ति धूप का सेवन करेगा, धूप देगा, उसके विटामिन डी की कमी नहीं होगी, विटामिन डी उसके शरीर में भरपूर रहेगा। तो चलिए धीरे से दोनों हाथों को खोल लेते हैं धीरे धीरे। और धूप लेने का सही तरीका है सूर्य उदय से 8, साढ़े 8, 9 बजे तक। अभी ठंड के दिन में आप 10 बजे 9 बजे तक ले सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि सीधे शरीर पे धूप पड़नी चाहिए, कम से कम वस्त्र हो। तो माताएं बहनें देख करके ऐसा स्थान चुने जहां से उन्हें कोई देख ना सके, कम से कम वस्त्र में रहें। ये नाभि में पड़ना चाहिए सूर्य की रोशनी, नाभि में एक्सपोज हो, सीधे नाभि पड़ना चाहिए। और पीठ पे, रीढ़ की हड्डी पे पड़ना चाहिए। दोनों जगह सूर्य की रोशनी पड़ेगी तभी वो शरीर में अवशोषित होगा और तभी वो फायदेमंद है। और सर पे कच्चा कपड़ा डालना चाहिए। कभी भी हम सूर्य की रोशनी सीधे जाते हैं, सर को ढक करके रखना। ठंड का दिन है तो सर को ढक करके रखिए, बाकी दिन में आप सामान्य अवस्था में। सर हमेशा ढका होना चाहिए, सर में सीधे धूप की रोशनी नहीं पड़ना चाहिए। चलिए सावधान, धीरे से अपने दोनों हाथों को, दोनों पैर को जोड़ करके कमर पर रख करके अब ऊपर की ओर उछलना है हमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, अब आगे पीछे, एक पैर आगे, एक पैर पीछे, ऐसे 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, अब ऊपर भी, आगे गए, पीछे भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। बढ़िया, सभी ने बहुत अच्छे से अभ्यास किया। चलिएगा, अब हम उस संपूर्ण शरीर के संपूर्ण आरोग्य के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार 12 अभ्यासों को करिए। 100 खड़े हो जाते हैं सभी। चलो हाथों को थोड़ा रगड़ लीजिए ताकि शरीर की थोड़ी सुस्ती हो जाए। चलिए, सूर्य नमस्कार के बारे में डिटेल मैंने बताया था। चलिए प्रारंभ करते हैं। 1 प्रणामासन, 2 श्वास भरते पीछे जाना है, 3 श्वास छोड़ते हुए नीचे इस प्रकार, 4 बायां पैर पीछे, 1 पैर सामने, गर्दन ऊपर, 5 में पर्वतासन, 6 में घुटने, छाती थोड़ी जमीन पे, कमर उठा हुआ, श्वास भरते ऊपर उठा देंगे ऐसे ऐसे। भुजंगासन, भुजंगासन थोड़ी देर रुकना,
फिर वापिस पर्वतासन। फिर जो पैर ले गए थे उसका विपरीत ले आकर के ऐसे सीधे वही पैर ला करके, बाएं ले गए थे तो बाएं ला करके, फिर दूसरा सांस भरते हुए शीश पकड़। चलिए अगला अभ्यास सूर्य नमस्कार का रिपीटेशन। प्रणामासन, श्वास भरते हुए ऊर्ध्वस्तासन, श्वास छोड़ते हुए अधस्तासन। पैर पीछे ले जाकर के ऐसे चेहरे पे मुस्कान आनंद के साथ तेरा पैर पर्वतासन में ला करके रुकना। फिर घुटने जमीन पे, छाती थोड़ी जमीन पे, कमर उठा करके ऐसे अष्टांग नमनासन। श्वास भरते ऊपर, गर्दन ऊपर की ओर, कमर पे खिंचाव, दबा। श्वास भरते हुए अंदर, बायां पैर सामने, दूसरा पैर प्रकार से भट्टों को हम करते जाएंगे। चलेगा फिर से पुनः 1 2 3 4। बाएं पैर पीछे लगाएंगे, दाहिना पैर सामने है, गर्दन ऊपर है, घुटने नीचे हैं। दूसरा पैर ले आएंगे पर्वतासन, पर्वत की भांति शरीर को बना करके। प्रथम घुटने, छठे अभ्यास में छाती थोड़ी जमीन पर, कमर उठा हुआ, श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में रुके ऐसे। फिर दूसरा अभ्यास पर्वतासन कर रहे हैं, पैर सामने, फिर दूसरा पैर ले है, श्वास भरते पीछे, हाथ से सामने, इस प्रकार से ऐसे सूर्य नमस्कार करने से संपूर्ण शरीर के संपूर्ण आयामों को, संपूर्ण मांसपेशियों, कोशिकाओं को पोषकता मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इस दौरान एक सामान्य अभ्यास प्रथम करते थे, रिलैक्स तो करके पैर फैला करके गतिपूर्वक थोड़ा अभ्यास कर लीजिए। ऐसे लगातार सत दीर्घ काल निरंतर्य का भाव कि हम हमेशा लगे रहें अच्छे काम पे। रोज प्रातः काल उठ करके भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु आपने आज का दिन दिया है, अच्छे काम कराना, अच्छे काम करूंगा और दूसरों की मदद करूंगा, रोज योग अभ्यास करूंगा, ऐसे भाव के साथ। लगातार 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 करने से ही शरीर पे, मन पे बहुत अच्छा असर होता है। अगर हम तन मन से लग करके योग अभ्यास करें, मन भी हमारे नियंत्रण रहता है, शरीर भी हमारे नियंत्रण में रहता है, वजन भी हमारे नियंत्रण में रहता है, हर चीज हमारे नियंत्रण में हो जाता है अगर हम सही विधि से सारे अभ्यासों को करें। चलिए सावधान, रिलैक्स होकर के अब दोनों हाथों से घुमाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे। 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बढ़िया, आगे पीछे ताली बारह कर लीजिएगा। इससे कंधे खुलते, जो हाथ हम घुमाते हैं कंधे खुलते, कंधे कभी जाम नहीं होंगे, कंधे के साथ सर्वाइकल रीजन की कोई समस्या नहीं होगी। अच्छे, जब ऐसे हम करते हैं
तो फेफड़े की भी मजबूती होती है, फेफड़े के भी खिंचाव और तनाव होता है, और हार्ट की नसों को भी व्यायाम मिलता है, विश्राम मिलता है। जब ये हम कहते हैं सांस भरते पीछे सांस छोड़ते समय से श्वासों के साथ सांस भरते पीछे सांस छोड़ते समय, सांस भरते पीछे सांस छोड़ते समय, ऐसे बढ़िया ऐसे अभ्यास करेंगे। चलिए दंड बैठक का अभ्यास हम करते हैं। दंड बैठक लगाएंगे, सीधे बैठेंगे, सीधे उठेंगे, कमर से सीधे बैठना, ऐसे सीधे, कमर नहीं मोड़ेंगे, सीधे उठेंगे। कई जन ये करते हैं ऐसे बैठेंगे, ये ऐसे जब कमर बेंड हो जाता है तो कमर में तकलीफ आती है, गलत नहीं करेंगे, ऐसे नहीं बैठेंगे। कभी भी बैठेंगे तो सीधे बैठेंगे, सीधे लगातार करिए, सदीर्घ काल ऐसे ऐसे प्रकार से ऐसे संभावनाओं के साथ उपयोग करते हुए योगाभ्यास करना है। पहले रिलैक्स होकर के जो 12 का अभ्यास कर लेते हैं, तितली आसन का अभ्यास हम कर लेते हैं, ऐसे ऐसे इस प्रकार से ऐसे पैर को नीचे ढकेलने का अभ्यास, ऐसे कम से कम 2 से 3 मिनट तो सभी को करना चाहिए। 2 से 3 मिनट मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 में 120, 3 में 180, 200 बार तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे गिनती के साथ मन में करना चाहिए, तो बहुत ही उपयोगी होगा। ये जितने भी रीजन दिख रहे हैं, एरियाज दिख रहे हैं, इस एरिया को एकदम पुष्ट करता है, एकदम बढ़िया करता है, वहां की जो जितनी भी तकलीफ है सबको ठीक करता है। ऐसे कमर और गर्दन सीधे करके ऐसे बैठे, ये पूरे देखिए, महसूस करना है जिन अंगों पे प्रभाव हो रहा है, उन अंगों को महसूस करना है से ऐसे ये ऐसे समय के साथ जरूर समय जरूर लगाना है, जिस आसन पे जिस पे जितना समय लग सकता है उतना समय जरूर लगाना चाहिए। रिलैक्स होकर के बैठते हैं, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, और यह सीधे बैठ करके श्वासों की गति, तो हम ये कर रहे थे खड़े होकर के, इससे फेफड़े तो खुलते ही साथ में हार्ट के जो बनना चालू हो जाता है, रोज अगर करेंगे तो ब्लॉकेज भी खुल जाता है, रोज एक्सपेंशन होता है ना, जैसे सीधे बैठ करके करते हैं अभ्यास को, श्वास भरते हाथ पीछे ले गए, गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते सामने, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे ले गए, श्वास तो फेफड़े तो खुलेंगे ही, हार्ट भी अच्छे से उनको जगह मिलेगा, वहां की नसनाड़ियां खुलेंगी तो हार्ट की ब्लॉकेज कभी नहीं होगी। हार्ट में ब्लॉकेज हो रहा है वो ठीक होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़े ऐसी चीजें खाएं, तली भुनी चीजें ज्यादा खाएं, गरिष्ठ आहार ज्यादा खाएं, नहीं, संतुलित मात्रा में
जितना हो सकता है बाहर की चीजों से बचें। जो भी खाना है घर में बनाइए, शुद्ध बनाइए, अच्छा बनाइए, सेहतमंद बनाइए और खाइए। कीजिए मजबूत कमर दोनों तरफ से ऐसे ऐसे। कभी भी किसी को दर्द होता है शरीर पे कहीं पे भी, या कुछ समझ नहीं आता, तो आपको बताया था ओंकार का उच्चारण करना है। कभी भी दर्द हो रहा है शरीर पे, सर दर्द कुछ भी हो रहा है, तो सीधे बैठ करके ओंकार के नाद के साथ आप करिए 7, 11, 21 51 बार तक लगातार करिए। उसके बाद देखिए आपको जो भी समस्या दूर होगी। लेकिन प्रतिदिन करें तो और ज्यादा अच्छा है। जब प्यास लगे तब क्यों कुआं खोदें, पहले से कुआं खोद करके रखें, जिससे हम हमारी प्यास बुझे और दूसरों की और आने वाली विपत्ति से दूर हो सके। तो ओंकार का उच्चारण करना है, ज्ञान में तरफ बैठ करके ऐसे श्वास पहले भरे पूरे पूरे कुछ मतलब आंखें तुरंत नहीं खोलना है। 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार अगर कोई व्यक्ति ऐसे कर ले तो उनकी जितने भी मानसिक समस्याएं दूर हो जाए। और पूरा ध्यान पूरे ओंकार के नाद पे श्वास लेना। तो ब्रह्म का भाव, ब्रह्म को ध्यान करके, शिव जी को ध्यान करके आप इस अभ्यास को करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। रोज ऐसे प्रातः काल उठ करके रोज योगाभ्यास करें और अपने साथ जो अन्य हैं जिनको हम जिन